मुंबई के हलचल भरे शहर में यह एक अंधेरी चांदनी रात थी। सड़कें असामान्य रूप से सुनसान थीं, मानो शहर अपनी सांस रोके हुए था। राहुल, एक युवा आईटी पेशेवर, देर रात की मीटिंग के बाद घर जा रहा था। उसके डैशबोर्ड पर घड़ी में 2:37 बजे थे। उसे रात में पुराने बायकुला ब्रिज से गाड़ी चलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। भूतों और गायब होने की कहानियों ने इसे एक कुख्यात प्रतिष्ठा दिला दी थी, लेकिन आज रात कोई विकल्प नहीं था। यह घर जाने का सबसे छोटा रास्ता था। जैसे ही राहुल पुल के पास पहुंचा, घना कोहरा छाने लगा। घूमती धुंध में हेडलाइट मुश्किल से ही भेद पा रही थी। हर गुजरते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पुल के आधे रास्ते में उसने सड़क के किनारे एक आकृति खड़ी देखी। यह एक महिला थी जो लाल साड़ी पहने हुए थी। उसके चेहरे पर लंबे बाल थे। उसने लिफ्ट के लिए हाथ उठाया। राहुल हिचकिचाया। हर सहज ज्ञान उसे आगे बढ़ने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी कमजोरी के बारे में कुछ ऐसा था जो उसके दिल को छू गया। उसने कार रोकी और खिड़की नीचे की। मैडम, आप कहां जा रही हैं? उसने सावधानी से पूछा। उसकी आवाज धीमी थी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। बस मुझे पुल के दूसरे छोर पर छोड़ दीजिए। राहुल ने दरवाजा खोला और वह चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई। कार के अंदर की हवा बेवजह ठंडी हो गई। उसने रियर व्यू मिरर से उसे देखा। उसका चेहरा अभी भी छिपा हुआ था, लेकिन उसके हाथ अस्वाभाविक रूप से पीले थे। क्या तुम ठीक हो? उसने अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश करते हुए पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह एक भयानक धुन गुनगुनाने लगी, धीमी और भयावह। राहुल के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए। पुल अंतहीन लग रहा था, मानो वह विस्मृति में फैला हुआ हो। राहुल ने फिर से रियर व्यू मिरर चेक किया। इस बार महिला सीधे उसे देख रही थी। उसकी आंखें काली शून्य थीं, किसी भी मानवता से रहित। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। राहुल की सांस अटक गई और उसके पैर ने सहज रूप से एक्सीलेटर पर जोर से दबाव डाला। कार हिंसक रूप से मुड़ी, क्योंकि वह नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। मुझे बाहर निकालो, उसने अचानक कहा। उसकी आवाज अस्वाभाविक रूप से गूंज रही थी। राहुल चीख कर रुक गया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसने पलटकर देखा, लेकिन पिछली सीट खाली थी। महिला गायब हो गई थी। वह घबराहट में उस जगह को खोज रहा था। यात्री की तरफ वाली खिड़की पर एक हल्की दस्तक ने उसे चौंका दिया। महिला वहीं खड़ी थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। उसकी त्वचा राख हो गई थी और उसकी खोखली आंखें उसकी आत्मा में घुस गई थीं। राहुल, तुम क्यों भाग रहे हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसने उसे अपना नाम नहीं बताया था। भयभीत होकर वह तेजी से भाग गया, जिससे उसकी आकृति धुंध में फीकी पड़ गई। उसका फोन डैशबोर्ड पर बज उठा, जिसने सन्नाटा तोड़ दिया। यह एक अज्ञात नंबर से एक संदेश था। तुम मुझसे बच नहीं सकते। इंजन ने दम तोड़ना शुरू कर दिया और कार एकदम रुक गई। कोहरे में बाहर निकलते ही राहुल के हाथ कांपने लगे। खामोशी दमनकारी थी, जिसे केवल पायल की हल्की आवाज ने तोड़ा। वह मुड़ा और वहां वह थी, बस कुछ फीट की दूरी पर खड़ी थी। उसकी साड़ी ऐसे लहरा रही थी मानो किसी प्रेत हवा में फंस गई हो। तुम्हें कभी नहीं रुकना चाहिए था, उसने कहा। उसकी आवाज में धमकी भरी आवाज थी। राहुल पीछे हट गया। उसका दिमाग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। वह लड़खड़ा गया और गिर गया। उसकी हथेलियां खुरदरी डामर पर रगड़ खा गईं। महिला उसकी ओर सरकने लगी। उसके पैर जमीन से ऊपर लटक रहे थे। बेताबी हावी हो गई और राहुल भागकर कार में वापस आ गया। उसने दरवाजे बंद किए और इग्निशन दबाया। इंजन चालू होने की प्रार्थना करते हुए कार में जान आ गई और वह पीछे देखे बिना तेजी से भाग गया। जैसे ही वह पुल के अंत में पहुंचा, कोहरा छूट गया और शहर की रोशनी फिर से दिखाई देने लगी। राहुल की सांस धीमी हो गई और उसने खुद को यकीन दिलाया कि यह खत्म हो गया है। जब वह घर पहुंचा तो उसके अपार्टमेंट में भयानक सन्नाटा था। उसने अपने आप को एक गिलास पानी पिलाया। अपनी नसों को शांत करने की कोशिश कर रहा था।
टेलीविजन अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर स्थैतिकता भर गई। जैसे ही स्थैतिकता हटी, महिला का चेहरा दिखाई देने लगा। राहुल स्तब्ध रह गया। मैंने तुमसे कहा था, तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसने कहा। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। रोशनी टिमटिमा रही थी और उसके पीछे एक छाया मंडरा रही थी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह राहुल के पड़ोसियों ने उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खुला पाया। लिविंग रूम खाली था। चमेली की हल्की महक और फर्श पर पड़ी लाल साड़ी को छोड़कर राहुल को फिर कभी नहीं देखा गया। बायकुला ब्रिज की किंवदंती ने एक नया अध्याय जोड़ा और मुंबई शहर ने अंधेरी चांदनी रातों में अपनी सांस रोक रखी थी।